ऐसे सट जाओ, इसे जाकर इसे गधा कहीं का, पीछे जाओ बकलोल। एक बार बोल दिए कि हम काला लड़का को बहुत मानते हैं, सब करिका को सीट नहीं मिलेगा तो इसे देखेगा, देखिए ना हम भी तो काला ही है, हम भी काला है, गधा कहीं का। काला के साथ साथ दिमाग भी तो होना चाहिए। एक बार बस बोले थे कि हम काला को मानते हैं। तुमको मानते हैं कि नहीं मानते जी? देखो नीचे करो तो इसको क्या समझ में नहीं आ रहा है? सर हमको ये नहीं समझ में, इतने बड़े बड़े स्टूडेंट को बैठने में प्रॉब्लम कैसे होता है? एक बार तुम पटना आओ, तुम्हारे गांव की जितनी जनसंख्या उतना 1 घंटा में पढ़ के जाता है यहाँ से। समझा यार? 10 बारात जितना में भीड़ लगाएगी ना, एक स्टूडेंट एक बार में उतना लगता है। बारात में 150 से 200 आदमी रहता है, उतना तो जमीने पे अटकल रहता है। चलिए आप ध्यान से आगे बढ़ते हैं लोग। पुश एंड पुल में ज्यादा सहूलियत किसमें होती है? पुल मतलब खींचना, अब पुश मतलब ढकेलना। लेकिन अगर किसी को पीटना है तो पुश, क्या करें? पुश कर दे। ये वो समझे, न्यूटन का जो फर्स्ट नियम था, प्रथम नियम, वो किससे संबंधित है? जड़त्व से। किससे संबंधित है? जड़त्व। जड़त्व के नियम को हम लोग क्या कर सकते हैं? गैलीलियो का नियम। गैलीलियो, गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम। न्यूटन का जो दूसरा नियम होता है, देखिए न्यूटन के पहले नियम से किसका पता चलता है? जड़त्व का पता चलता है। इसे पहली बार किसने बताया था? गैलीलियो ने। न्यूटन के दूसरे नियम से समीकरण मिलता है। क्या निकलता है? समीकरण। समीकरण क्या चीज है भैया? F बराबर m इंटू ए। F बराबर क्या होता है? m ए। F बराबर m ए। F बराबर m ए। ये सिद्ध कर दिए थे कि नहीं कर दिए थे? आप ही बताइए बाबू, हम सिद्ध किए थे कि नहीं किए थे? नहीं सिद्ध किए थे। कैसे सिद्ध किए थे? संवेग परिवर्तन का दर, संवेग परिवर्तन नहीं, संवेग परिवर्तन का दर किसके बराबर होता है? बल के बराबर। तो बताओ संवेग परिवर्तन यानी डेल्टा पी अपॉन टी, यही ना कह रहे हैं? संवेग परिवर्तन का दर क्या होता है? डेल्टा पी अपॉन टी। इसे हिंदी में लिखे संवेग परिवर्तन, परिवर्तन संवेग परिवर्तन बराबर डेल्टा पी अपॉन टी, यही ना हो गया? डेल्टा टी का मतलब क्या हो गया है? एम वी वन माइनस एम वी टू। कुछ भी होगा वी टू वी वन मतलब क्या बनता है? एक बड़ा में से छोटा को घटाना है। हम मास क्यों नहीं चेंज किए? मास चेंज ही नहीं होता। अपन क्या हो गया? टी, एम कॉमन ले लें, वी वन माइनस वी टू अपॉन टी। समझ में आ गया? वेग में परिवर्तन बटा समय क्या होता है? समय। ये त्वरण होता है कि नहीं होता है? तो एम के जगह पे एम, वेग परिवर्तन बटा समय, त्वरण। ये हो गया कि नहीं होगा? एम ए हो गया। ए बराबर एम ए क्या होता है? बल। बल होता है कि नहीं होता है? हम ये लिख सकते हैं संवेग परिवर्तन बराबर बल। ये हम खूब अच्छा समझे। संवेग परिवर्तन का दर बराबर बल, हम परिवर्तन बोल दिए थे। वेरी गुड। इतना आप लोग ध्यान से समझा कीजिए, कभी कभी समझाने में जबनवा आधे चल पाता है। संवेग परिवर्तन तो आवेग होता है, पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? संवेग परिवर्तन का दर बल के बराबर होता है। हम तो अभी शॉर्टकट में समझा के चल दिए, लेकिन समझाए जब थे तो बहुत अच्छा से एक एक करके बाबू की तरह समझाए थे। हम हो या कोई भी टीचर, जब फर्स्ट टाइम बताएगा तो एकदम अच्छा से समझाएगा। सेकेंड टाइम में आपको समझाने के तौर पे वो पूरे क्लास को तो कोई टीचर डिस्टर्ब नहीं करेगा। सेकेंड टाइम में जब भी आदमी बताएगा रिवीजन के हिसाब से, इसलिए फर्स्ट टाइम पे एकदम ध्यान से समझा कि नहीं, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। किसी भी चीज को समझने के लिए दिमाग पहली बार जितना हिट करता है उतना दोबारा कभी नहीं, समझ में? इसलिए मेहनत से समझते रहिए। तो पहले समीकरण से हमें जड़त्व का पता चला, दूसरे समीकरण से हमें, दूसरे नियम से हमें समीकरण पता चला। क्या पता चला? अच्छा, पहला जो समीकरण, पहला नियम है वो जड़त्व को बताता है। किसको बताता है? जड़त्व। और दूसरा समीकरण। तीसरा नियम क्या बताता है? संवेग को, संवेग क्रिया प्रतिक्रिया। तीसरा नियम क्या बताए? क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया, एक्शन रिएक्शन। क्या होता है? एक्शन रिएक्शन। एक्शन रिएक्शन मतलब होता है
जब भी आप कोई चीज को ढकेलते हैं तो वो भी आपको ढके, मतलब दोनों चीज के उल्टा है, कोई ना कोई काम होता है। सर आप जड़त तो लिख दिए हैं। अरे अब तुम लोग इतना छोटा छोटा मात्रा को देखोगे तब तो तुम हम पढ़ा चुके तुम लोग को। हो गया। इतना आदमी समझाने पर फोकस करे कि मात्रा लिखने पे फोकस करे? मेन फोकस तो आप लोग को समझाने के लिए होना चाहिए। अब मान के चलिए हम यहाँ पे मिठाइयों देंगे तो कोई फर्क पड़ता है? समझो बाबू, अब ध्यान से एकदम, इन दोनों में बड़ा कंफ्यूजन होता है। क्रिया प्रतिक्रिया कहता है कि दोनों, जब हम किसी चीज पे बल लगाते हैं तो एक्शन रिएक्शन कहता है कि वो भी हमें बल लगाए। जैसे किसी को अगर हम एक तमाचा मारे हैं तो फिजिक्स कहता है कि गुस्सा मत हो, क्योंकि उसको भी चोट बराबर लगा है। समझ आया? अब कभी कभी देखिएगा ना, मार, एगो लड़का को हम मारे थे, हमरे हाथ झंझना गया था, और अंगूठा फूल गया, हमरे फूल गया। उसको मारे थे मियाँ और ऐसे कर दिया, खोपड़िए पे लग गया, इस हाथ है झंझना गया मेरा। तो हमको याद आया क्रिया प्रतिक्रिया, तब से हम लाठी रखने लगे। समझे? आपको लगेगा कि कैसे किसी को एक तमाचा मारेंगे तो उसको ज्यादा चोट लगेगा और आपको कम। इसका रीजन ये नहीं है कि चोट कम या ज्यादा लगा है, फील कम और ज्यादा हुआ है। ये एरिया थोड़ा सा सॉफ्ट है, यहाँ फील ज्यादा होता है, और ये एरिया थोड़ा सा हार्ड है, यहाँ फील कम होता है, लेकिन चोट बराबर लगा है। न्यूटन का चौथा नियम, थर्ड लॉ, क्रिया प्रतिक्रिया नियम। समझ में आ गया नहीं गया? और अगर ऐसे नहीं है कि ना तो ताली बजा के देखिए, दोनों हाथों पे बराबर चोट लगेगा, क्योंकि नहीं बकलवा तो ताली बजाने लगा सब। आगे बढ़े, चलिए अब ध्यान से समझिए आगे। अगर किसी को मारना है, आपको लगता है कि दोनों को बराबर चोट लगेगी नहीं, तो मुंडी लड़ा के देखिए, मुंडी लड़ाइए। बचपन में छोटे लड़के जो झगड़ा कर देते थे सब, क्लास 2-3 वाले, तो टीचर क्या करते थे सर, झगड़ा करेगा तो दोनों का कहेगा एक दूसरे का कान नोचो, तो दोनों एक दूसरे का कान नोचता था सर। मुड़ी लड़ाओ तो दोनों का सर लड़ाता था, ये हम लोग को भी ऐसा ऐसा मिला। एक तो लड़का हमसे आज भी गुस्सा रहता है, उसको हम नकिए तोड़ दिए थे, कहा कि सर कहेंगे सर लड़ाओ, तो इसे लड़ाने का ऐसे मार दिए सर, नकिए टूट गया उसका ऐसे। और उसके बाद सर जी हमको ना, एगो जब बचपन में पढ़िएगा ना, प्लास्टिक का बेल्ट आता है, बकुली ऐसा रहता, बस फंसा लो ऐसे स्कूल ड्रेसवा में। हमारे टीचर हमको इसे झुका दिए, अब बेल्टवा पकड़ के इसे उठा लिए, हम हो गए तराजू। आप बम बम मारे थे एकदम, छोटा उसका नाक तोड़ दिया ये। तो बहुत गुस्सा लगा, उस सर मोटरसाइकिल से आते थे, पंचर मार दिए थे जाके। तो सर भी बहुत खतरनाक थे, भाप गए कि यही मारा होगा पंचर, फिर बुला के मारे थे, तब पंचर नहीं मारे, न तो मार दिए रहते तो फिर दोबारा पीटते बहुत देर। तो उस समय जब लड़ता है दो लड़का, तो उसमें कैसा चोट लगता है, बराबर। वही क्या कहलाता है, क्रिया प्रतिक्रिया। हम जब चल रहे हैं तो हकीकत में हम आगे चल रहे हैं, लेकिन जमीन को हम पीछे ढकेल रहे हैं। जमीन को क्या कर रहे हैं, पीछे ढकेल, तभी ये क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है। जितना तेज जमीन को ढकेलेंगे उतना तेज जमीन हमें ढकेलेगी, है कि नहीं है? इसीलिए जो धावक होता है, रेसर, उसको रेस जीतना है, इसलिए पहले क्या करेगा, खुरपी रख ले रहता है, जमीन को खोद के गड्ढा कर देता है। देखिए आजकल सीबीएसई वाला एगो प्रेशर बेल्ट रख ले रहता है, सीबीएसई वाला ऐसे पीछे रहता है, उसी पे ढकेल के, नहीं तो खुद खुद गड्ढा कर देगा, पुल ग्राउंड है वहां पर, तो उसमें देखिएगा ऐसे गड्ढा करके उसमें पैरवा फंसा लेता है, ताकि ज्यादा जोर से ढकेल सके किसे, पृथ्वी को, अब पृथ्वी इसे ढकेल सके ऊपर की ओर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या चीज है ये, क्रिया प्रतिक्रिया, एक्शन रिएक्शन। रॉकेट में जब आप माचिस लगाते हैं ऐसे, तो उसका बारूद जो होता है वो ब्लास्ट होता है, तो वो किधर की ओर धुआं फेंकता है, नीचे की ओर। अब बदले में वो धुआं उसे एग्जॉस्ट कहाँ मार देता है, ऊपर की ओर, और रॉकेट उड़ जाता है कि नहीं होता? क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नाव से हम जब उतरते हैं तो पानी वाली जो नाव होती है, लकड़ी वाली, वो एकदम किनारे पे नहीं आ पाती है, क्योंकि एकदम किनारे पर पानी कम होता है, उसको कम से कम 3-4 फीट चाहिए, तो थोड़ा किनारे से थोड़ा दूरे रुक जाता है, तो वहां पटरा वटरा लगा के उतारा जाता है। कई को ऐसे ही कह देता है कुछ जियो,
हाँ कूद जाए तो आदमी जूता उता लेके हाथ में जो कूदता है, ऐसे मोड़ ओढ़ के कूद रहे हैं कूदे हैं कि नहीं कभी? तो उसमें देखिएगा ऐसे कूदेंगे, जब जब आप कूदते हैं तो क्या होता है, नाव पीछे चली जाती है और आप आगे आते हैं। एक्चुअली में आप नहीं कूदते हैं, आप नौवा को पीछे ढकेलते हैं और नाव आपको कहां ढकेल देता है, आगे। ये क्या होता है, एक्शन रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया। समझ में आ गया कि नहीं? क्रिया प्रतिक्रिया। बंदूक की गोली चलाए, गोली आगे बंदूक पीछे, क्या हो जाता है, क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया। क्रिया प्रतिक्रिया में संवेग संरक्षित हो जाता है, संवेग संरक्षित हो जाता है। तो रॉकेट क्रिया प्रतिक्रिया है या नहीं है? बंदूक क्रिया प्रतिक्रिया है या नहीं है? नाव से उतरना क्रिया प्रतिक्रिया है या नहीं? लेकिन इसमें संवेग संरक्षित हो जाता है। संवेग संरक्षित होगा कि नहीं होगा? संवेग संरक्षित कैसे होता है जी? P1 इज इक्वल टू P2। इस पे तो पूरा एग्जांपल बनवाया, mv इज इक्वल टू mv, बंदूक की गोली का द्रव्यमान इंटू उनका वेग, बंदूक का वेग इंटू बंदूक का द्रव्य। ये सब बना चुके हैं जी आप लोग, तो नहीं बना है? क्रिया प्रतिक्रिया समझ में आ रहा है? एक्शन रिएक्शन। आप बताइए न्यूटन का कौन से नियम से बल का समीकरण पता चलता है? सेकंड लॉ से बल का समीकरण पता। पहले नियम से जड़, पहला नियम, तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया, संवेग संरक्षण नहीं, क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया। दूसरा हाँ समीकरण, पहला पहला देखिए न्यूटन के पहले नियम से जड़त्व का पता चलता है, दूसरे नियम से समीकरण और तीसरे नियम से क्रिया प्रतिक्रिया। क्रिया प्रतिक्रिया से हमें बल की प्रकृति भी पता चलती है कि वो किस डायरेक्शन में बल लग रहा है, तो बल की प्रकृति पता चलता है। तीसरा से बल की प्रकृति, तीसरा से किस डायरेक्शन में लग रहा है, प्रकृति उसका पॉजिटिव है या निगेटिव है, किस डायरेक्शन में लग रहा है। बल का समीकरण दूसरा। इसका मतलब बल जो है, बल की वैल्यू किससे मिल रही है? दूसरा से। F बराबर m में करेंगे तभी तो उसकी वैल्यू निकलेगी, बल का समीकरण से लगता है। आगे देखा जाए न्यूटन का फर्स्ट लॉ, फर्स्ट किससे संबंधित है? जड़त्व से। सेकंड किससे संबंधित है? समीकरण से। अब तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया। जड़त्व जो होता है, जड़त्व इनर्शिया, बताइए किसी भी चीज का विरोध करता है या नहीं करता? गति में रहेगा तो गति में ही रहेगा और रुका रहेगा तो रुका ही रहेगा, जब तक उस पर इंटरनल कोई फोर्स ना लगे, फोर्स ना लगे। तो फोर्स आदमी लगाता किसके विरुद्ध है? जड़त्व के। आप कोई भी चीज पे फोर्स क्यों लगाएगा? उसके जड़त्व से हटाने के लिए। जड़त्व मतलब इनर्शिया। अगर गति में है तो फोर्स लगा के रोकेंगे और रुका है तो फोर्स लगा के ढकेलेंगे। यानी बल का परिभाषा किससे मिला? बल का परिभाषा जड़त्व यानी पहला नियम से। बल की प्रकृति, बल की प्रकृति, प्रकृति ठीक लिखा है? बल का नेचर तीसरा नियम। तो प्रकृति अजबे लिखाता है, दिमागे पे नहीं है। अच्छा इससे लिखाएगा ई टाइप का है। और कुछ कमी लग रहा है क्या? मेकअप वेकअप कर देते इसका। देखो भाई इतने बस पढ़ लीजिएगा तो नहीं काम चलेगा। पहले समीकरण से जड़त्व, दूसरा से पहला नियम से जड़त्व, दूसरा से समीकरण, तीसरा से क्रियापद। एक आगो पूछता है बल का परिभाषा पहला से, अब बल का परिमाप, परिमाप मतलब वैल्यू दूसरा से। अब बल का प्रकृति, नेचर किससे मिलेगा? तीसरा से। प्रकृति, प्रकृति समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कितना बल लगा इसी को ना परिमाप बोलते हैं। आप कितना फीट के हैं, आप खड़े का हैं, सीट नहीं है क्या वहां? सब का खड़े? अच्छा एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, थोड़ा थोड़ा करके एडजस्ट कर लो। इधर वाला जो ज्यादा मोटा हो गया है, हाँ हाँ अच्छा एडजस्ट कर लो भाऊ। किसी को दिक्कत? तीन चीजें याद रहेंगी ना। न्यूटन का पहला नियम किस पर आधारित है? क्या पता चलता है? न्यूटन का दूसरा नियम क्या पता चलता है?
तीसरा नियम क्रियापद, क्या पता चलता है? प्रकृति। हाँ, प्रकृति पता चलती है, ये याद रहेगा। समीकरण वगैरह सब पता हो गया। किसी भी चीज में किसी को अगर आप मारते हैं, पीछे वाला लड़का लोग जो गर्ल्स के पीछे बैठे हो, चल जाओगे वापस वहां से, ठीक है। गर्ल्स के बीच पीछे कमेंट उल्टा सीधा मत किया करो। एगो तो जितना ते ताड़ रहेगा दिनायक खजुआर चेचक फोड़ा फुंसी, वही जा बैठ जाएगा, अपने को समझेगा कि हम रणवीर कपूर हैं। रहेगा शक्ति कपूर की तरह, सोचेगा रणवीर कपूर है। रणवीर कपूर कौन है? नहीं है, होगा कोई ना कोई है। चलो ध्यान दो, बकलोल सब उधर ज्यादा मत बैठा कर लोग उधर, नौटंकी वाला कमेंट बाजी लड़की कुछ भी, मैं तो आप लोग कुछ नहीं बोलेंगे, नहीं तो हम आपको दिखाएंगे न्यूटन का तीसरा नियम। हाँ, क्रिया प्रतिक्रिया। चलिए अब ध्यान से देखते हैं। ये बताइए, अगर किसी पर एक्शन रिएक्शन हुआ है तो उसे चोट लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ, तो चोट लगता है किसके आधार पर? हाँ, तीसरा नियम, चोट लगेगा, तीसरा नियम, लगेगा कि नहीं लगेगा? लेकिन चोट ज्यादा लगेगा या कम लगेगा? चोट ज्यादा या कम, कौन डिसाइड करेगा? चोट ज्यादा या कम, ये किससे पता चलता है? दूसरा नियम पे। किसमें? दूसरा नियम पे। किसी को कोई दिक्कत? और ये बल, ये तो बल हो गया यहाँ पर, इसलिए क्या बताता है? बल, बल, बल की परिभाषा। बल लगाएंगे तो क्या लगेगा? चोट, क्रिया प्रतिक्रिया से। और कितना ज्यादा लगेगा ये किससे निकालेंगे? किसे? दूसरा नियम। समीकरण ही ना बताएगा किस पे ज्यादा लगेगा और किस पे कम लगेगा। आप बताइए, एक नॉर्मल बॉल जो होता है, कैनवास का जो बॉल होता है कपड़ा वाला, जिससे क्रिकेट खेलते हैं, उससे ज्यादा चोट लगेगा या फिर एक टेनिस वाला बॉल? टेनिस वाला बॉल बहुत खतरनाक होता है, मारेगा तो थू थू तूर देगा इधर से, बहुत हार्ड होता है, वहां पे दीवार पचका देता है, बहुत हार्ड होता है टेनिस का बॉल। ज्यादा चोट किससे लगेगा? टेनिस वाले बॉल से चोट लगता है। रीजन क्या है समझिए ध्यान से। हम अगर नॉर्मल ऐसे मारे, अगर ऐसे नॉर्मल मारे, अब पूरा हुमच के मुक्का से मारे, ज्यादा किसमें चोट लगेगा? हुमच के मारे। नॉर्मल बॉल से ज्यादा लगे या टेनिस बॉल से? इसका रीजन क्या है, इसको समझते हैं हम लोग। ये नियम तीसरा नियम से नहीं पता चलेगा। चोट ज्यादा लगना या कम लगना किस पर नियम? दूसरा नियम। कैसे दूसरा नियम से? दूसरा नियम परिभाषा बताता है किसका? बल का समीकरण बताता है। और बल का समीकरण डिपेंड करता है संवेग परिवर्तन का दर, यही ना होता है, संवेग परिवर्तन का दर। और संवेग जो डिपेंड करता है एम इंटू भी, एम इंटू भी। सेम वेग से अगर क्रिकेट का बॉल आए और सेम वेग से अगर टेनिस का बॉल आए, तो पता चलना है कि किससे ज्यादा चोट लगेगा। तो देखिए कि इसका द्रव्यमान तगड़ा, टेनिस वाले का द्रव्यमान तगड़ा कि क्रिकेट वाले का? टेनिस वाले का। बहुत खतरनाक होता है टेनिस वाला बॉल यहाँ पर, समझा कि नहीं? क्या तो ज्यादा हुमच कौन देगा? टेनिस वाला बॉल हुमच देगा, समझ में कि नहीं गया? इसीलिए ज्यादा चोट लगेगा या कम चोट लगेगा, इसका निर्धारण आप F बराबर एम पे नहीं कर पाते हैं। इसका निर्धारण करने के लिए F बराबर एम आया कैसे था? संवेग परिवर्तन से। कैसे आया था? संवेग परिवर्तन। समझ में कि नहीं गया? जैसे मान के चलिए हम पहले ऐसे मारे और उसको हुमच के ऐसे मार दिए, तो ज्यादा चोट दूसरा वाले में लगेगा। तो क्या ए बराबर एम में से पता चलेगा? क्योंकि दोनों में तो हमारा एक के हथवा वही है, यही 1.5 किलो का, 2.5 किलो का होता है। अरे उस सनी देओल का होता है। कौन सी कर रहे थे? आधे किलो का होगा, आधा किलो तो हड्डी निकल जाएगा इसमें। बात करता है, तुमको मेरा वजन पता है? 80 केजी है, 79। वही 79 से 80 के। डॉक्टर नापा तो हम खुद हिल गए, क्या नाप रहे हमको? और हम 3 बार नपवाए हैं, हमको समझ में नहीं है कि इतना हैवी तो नहीं है।
अरे 2 जगह हम नपवाए, बस 1 kg का अंतर आता है। इतना हमको पता नहीं कैसे भाई, इतना हम 80 टाइप के लगते हैं जी। हम लोग के समय जितना मतलब खाना होना था ना, एकदम शुद्ध नेचुरल हवा आता था प्री कैम्ब्रियम काल में। तो पहले, आजकल सब चीज प्रदूषित हो गया, जंक फूड ज्यादा आ गए हैं। ब्रेड की तरह खाएंगे, ब्रेड की तरह फूल जाएंगे। हम लोग देखिए एकदम सॉलिड है आदमी, खाना तो हम लोग का बहुत ज्यादा है। देखिए अब आइए बताइए, जो सर्कस वगैरह में होता है, देखते होंगे इसे मार कैसे तोड़ देता है पत्थर, ईटा उटा तोड़ देते हैं सब, वो कैसे पता चलेगा? वो भी निकलेगा M/V। दोनों कंडीशन में हाथ का द्रव्यमान बराबर, हाथ का द्रव्यमान बराबर, दोनों ही कंडीशन में हाथ का द्रव्यमान क्या रहेगा? बराबर रहेगा। लेकिन अगर तेज मारिएगा तो वेग ज्यादा और धीरे मारिएगा तो वेग कम, यानी चोट ज्यादा लगेगा या कम लगेगा इसका निर्धारण न्यूटन के दूसरा नियम से, और वह F बराबर ma पर पता नहीं चलेगा। उसे पता करने के लिए आपको जाना पड़ेगा संवेग परिवर्तन का दर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? संवेग परिवर्तन का दर। किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़े? नहीं समझ में आ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा, बोलो। जड़त्व में, जड़त्व किस चीज पर डिपेंड करता है? हाँ, बल पर डिपेंड करता है जड़त्व। बैठ जाइए। आप जब जड़त्व को नहीं समझ रहे, जड़त्व तो कुछ भी नहीं है, वो मास को दिखाता है। जड़त्व बल को नहीं बताएगा, किसको दिखाएगा? मास को। अब आप बताइए बाबू, इनका क्वेश्चन है जड़त्व बदलेगा या नहीं बदलेगा, तो बताइए जड़त्व डिपेंड किस पर किया? मास। और मास बदलता है कि नहीं? नहीं बदलता, तो जड़त्व नहीं बदलेगा। आप अगर कोई चीज रुकी हुई है तो उसके किस वजह से रुकी है? अपने मास की वजह से। और वो क्या चीज है उसके अंदर? जड़त्व। अगर आप उसे हिलाना चाहते हैं तो आप उसे जड़त्व को कम नहीं कर सकते हैं, आप अपना बल उसके जड़त्व से ज्यादा रखना पड़ेगा। ये क्या सोच रहा है पता है? हम अपने बल कम रखेंगे, जड़त्व को कम करेंगे। समझा? मास अब नहीं चेंज हो सकता है। बोलो क्या पूछ रहा है? स्पीड कम करे, किस चीज को घटाने के लिए? जड़त्व को घटाने बढ़ाने के लिए आप स्पीड लेके काहे घुस रहे हैं? वो स्पीड पर डिपेंड नहीं कर रहा है। अब आप कुछ सोचेंगे नहीं होगा ना, वो डिपेंड करता है मास पर। आप मास पे सोचिए और क्वेश्चन पूछिए। समझे? अब कोई कहेगा कि हम सोच रहे हैं सर टेम्परेचर को बढ़ा घटा के जड़त्व, कहां जाएगा हुआ? आप नहीं समझे? जो चीज जिस पर डिपेंड कर रहा है उसी पर निर्भर करेगा। आगे बढ़े, चलिए अब आगे समझते हैं एक और चीज। चोट ज्यादा लगेगा या कम लगेगा, कौन बताता? समीकरण नहीं, न्यूटन का दूसरा नियम। क्या ए बराबर एम ए पे निकलता है? नहीं, ए बराबर एम ए निकला कैसे था? संवेग परिवर्तन का दर। समझ में आया कि नहीं गया? क्या ये ए बराबर एम ए पे निकल सकता है? ए बराबर एम ए पे नहीं निकलेगा। निकलेगा कैसे? डेल्टा पी अपॉन टी, यानी एम भी डेल्टा भी लिख दे, अरे कोई दिक्कत नहीं है, इतना समझ रहे हैं ना? V1 माइनस V2 छोटा बच्चों को समझाने के लिए लिखा जाता, ये भी तो वही बात है, नहीं है जी? अब एक बात और समझिए, मान के चलिए कोई सर्कस वाला है, ठीक है, उसमें नहीं ईंटा तोड़ता है सब, यहाँ ऐसे ईंटा रख लिया सब ऐसे ऐसे, यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं जी? ये और ऊंचा का, हाँ जूम आउट करो ना, दिख गया? बस 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 दिख गया, दिख गया। यहां देखिए, ये है मान के चलिए यहाँ पे। अब ये पता करना है कि इस पे बल 3 तरह से इस पे डिसाइड कर सकते हैं। मान के चलिए हम ऐसे मारे, ठीक है, और दूसरा कोई छोटा लड़का मारा अपने हाथ से, तो किस पे ज्यादा चोट लगेगा? मेरे वाले। किस चीज पर डिपेंड हो गया? ये मास पर, क्योंकि छोटे लड़के का मास कम था, अब मेरे हाथ का मास ज्यादा था। लेकिन
वो तो कोई भी बता देगा छोटा लड़का से ज्यादा लगेगा कि बड़ा, लेकिन एक ही आदमी मारे उस पर डिसाइड करना है ना। अब यहां पर ये मानना, बताइए अगर हम फर्स्ट कंडीशन देखिए यहां पर इस तरह से इसको मारे, कंडीशन नंबर 1, आपको बताना है किस पे चोट ज्यादा लगेगा, किस पे, दूसरा पे लगेगा, किस वजह से, वेग ज्यादा, क्या था, वेग ज्यादा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्या ए बराबर एम ए पे निकलेगा, और वेग नहीं है तो निकलेगा कौन चीज, नहीं समझ में आया, वेग है नहीं है उसमें निकलेगा क्या चीज, उस पर संवेग वाले पे क्या होगा, निकलेगा। एक और चीज हो सकता है, मान के चलिए हम पूरा हाई स्पीड से लाए यहां पर, यहां हमने क्या ले लिया, टाइमिंग ज्यादा। देखिए यहाँ पे अचानक नहीं मारे हैं, यहाँ पे टाइमिंग ज्यादा ले लिए, और एक तो अचानक मार दिए। वेग सेम है, द्रव्यमान सेम है, टाइमिंग का है। ये बताओ जिसमें हम टाइमिंग ज्यादा लेंगे उसका संवेग कम हो जाएगा। ज्यादा देखिए डिनोमिनेटर का वैल्यू ज्यादा नहीं होना चाहिए, वरना आपका टोटल का वैल्यू गिरा देगा, गिरा देता है कि नहीं देता। तो अगर हम मारने में टाइमिंग ज्यादा ले लिए तो उसका संवेग घटेगा और उस पर बल कम लगे। अब मारने में टाइम क्या लिए, कम लिए, इसे कम लिए तो उसका समय कम, और जब डिनोमिनेटर का वैल्यू क्या रहता है कम, तो टोटल का वैल्यू क्या होता है, ज्यादा हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को कोई दिक्कत है? तो आप बताइए ए बराबर एम ए पे निकालना इजी था या संवेग वाले पे? हाँ संवेग वाले पे, दोनों पे निकल सकता है। देखिए कैसे, अभी इस पे नहीं ना निकल रहा था ए बराबर एम ए पे, ए बराबर एम ए पे निकल रहा था नहीं। बताइए त्वरण बराबर क्या होता है, वेग बटा समय, निकल गया कि नहीं निकल गया, बात बराबर ही। लेकिन ये जबरदस्ती हमने लिखा है, एक्चुअली ये है क्या चीज, संवेग परिवर्तन का दर। तो दोनों में से किसी से निकल सकता है। बताइए बल ज्यादा या कम किस पर डिसाइड होता है, दूसरा पर। अब बल लगेगा या नहीं लगेगा, तीसरा। चोट लगेगा या नहीं लगेगा, तीसरा। चोट ज्यादा लगेगा या कम, किस पर, दूसरा पर। बल की परिभाषा, बल की परिभाषा, बल का समीकरण क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया में क्या संरक्षित हो जाता है, संवेग संरक्षित। तो आप एक चीज याद रखिएगा, आप इसे कह सकते हैं कि संवेग संरक्षण, इसे कह सकते हैं संवेग परिवर्तन का दर। और चौपट मत कर दीजिएगा, क्योंकि रॉकेट उड़ता है क्रिया प्रतिक्रिया पर भी, और जब भी क्रिया प्रतिक्रिया लगता है तो संवेग आपस में संरक्षित हो जाता है। यानी जितना संवेग पीछे उतना संवेग आगे। तो रॉकेट उड़ने का पूछेगा तो आप कहेगा किस नियम के अनुसार उठता है, न्यूटन के, तो तीसरा नियम के अनुसार। लेकिन अगर तीसरा नियम नहीं है तो क्या दूसरा मार देंगे, नहीं। तब आपको मानना पड़ेगा क्रिया प्रतिक्रिया, कि संवेग संरक्षण वाला पे मारेंगे, क्रिया प्रतिक्रिया मारेंगे या फिर संवेग संरक्षण, दोनों में से कोई एक लगाएंगे। और ये संवेग संरक्षण नहीं है, ये संवेग परिवर्तन का दर है, संवेग परिवर्तन का दर है। किसी को कोई दिक्कत है? बताइए संवेग संरक्षण किस नियम पे चला जाता है, हाँ तीसरा। और संवेग परिवर्तन का दर चला जाता है किसरा पे, दूसरा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? किसी को दिक्कत है तो बताया जाए, कोई लड़का को दिक्कत। संवेग परिवर्तन, ये बताइए कितने लोग बता सकते हैं संवेग परिवर्तन किसके बराबर होगा, किसके बराबर, आवेग। तो आवेग तो खत्म हो गया, आवेग से कोई मतलब ही नहीं था। संवेग परिवर्तन, संवेग परिवर्तन का दर, हाँ बल, संवेग परिवर्तन का दर, संवेग संरक्षण क्रिया प्रतिक्रिया, संवेग संरक्षण क्रिया प्रतिक्रिया, संवेग परिवर्तन आवेग, संवेग परिवर्तन का दर बल। समझ आ रहा है? लड़की लोग को कितना बता दिए होंगे, कंफ्यूज हो गई होगी क्या बोल रहे हैं, काली संवेग संवेग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितना लड़की को समझ में नहीं आया? कंफ्यूज आ जाएंगे आप लोग। लड़का कंफ्यूजन में कहा रहता है पता है, जब वो से रॉकेट वाला सवाल पूछता है तब वो सुना रहता है कि संवेग वाला नियम है, तो मार देता है न्यूटन के दूसरा नियम। अरे भैया न्यूटन का दूसरा नियम संवेग संरक्षण नहीं है, संवेग परिवर्तन का दर है।
समझा गया? मारना है तो मारो, संवेग संरक्षण पे रॉकेट उड़ता है, लेकिन ये नहीं ठोक दोगे कि दूसरा नियम पे उड़ता है, वो क्रिया प्रतिक्रिया पे उड़ता है। नहीं समझ में आया? कंफ्यूजन में आप लोग थे कभी ऐसा? हाँ, पढ़ेगा लोग तब तो कंफ्यूजन में रहेगा सर। नहीं समझा? अब पढ़वे नहीं करेगा तो कौन सा कंफ्यूजन आने वाला है आप लोग के लिए? संवेग संरक्षण सब में समझ में आ गया। सेकेंड लॉ पे रॉकेट मत उड़ा दीजिएगा, उड़ाएगा कि उड़वे नहीं करेगा। हाँ? क्रिया प्रतिक्रिया पर उड़ जाता है। किस पर उड़ता है? क्रिया प्रतिक्रिया पर। और क्रिया प्रतिक्रिया के दौरान क्या चीज संरक्षित रहेगा? हाँ, संवेग संरक्षित रहता है। अब कुछ संवेग संरक्षण क्या चीज होता है हम तो बता ही थे बाबू आपको। संवेग बराबर क्या होता है? एम इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। अगर बंदूक से गोली चलाएंगे तो उसका संवेग बराबर होता है, यानी बंदूक कितने केजी का है और कितने स्पीड से पीछे हटा है, इसका अगर गुणा कीजिएगा तो वो उतना ही निकलता है जितना बंदूक की गोली कितने किलो की थी और कितने स्पीड से गई थी, ये दोनों बराबर रहता है। अंतर क्या है? बंदूक का द्रव्यमान ज्यादा तो वेग कम, गोली का द्रव्यमान कम तो वेग ज्यादा, सब बराबर रहेगा। नाव पर भी क्रिया प्रतिक्रिया लगा रहे हैं, नाव का द्रव्यमान ज्यादा तो कम वेग से पीछे जाएगा, आपका द्रव्यमान कम, आप एकदम वो पार तुरंत तड़प जाएंगे। तो अपने का मतलब समझता है? हाँ, दरभंगा साइड में छलांग मारने को तड़पना बोलते हैं, समझा कि नहीं? हमको समझ में पहले नहीं पता था, तो एक लड़का हमसे आगे कर, सर इधर से तड़प रहा है, हमको लगा बेहोश हो गया क्या, हम वाला तड़पना सोच लिए, गोली वोली लगता नहीं तड़प रहा है इसे। हम देखे तो देख रहे तो फान रहा था इधर, पहले जाली नहीं लगा था इधर से, हम समझे कि अच्छा तड़पने का मतलब हेलना बोल रहा है। संरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा? किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े। संवेग क्या रहता है? संरक्षित रहेगा। संवेग क्या रहेगा? संरक्षित। इसी को तो संवेग संरक्षण का नियम कहेंगे। न्यूटन के तीनों नियम समझ में आ गया? क्वेश्चन पूछेंगे, बताएंगे? चलिए सुनते चलिए। न्यूटन के पहले नियम किस पर आधारित है? हाँ, जवाब। न्यूटन का दूसरा नियम किस पर आधारित है? गधा, सुन में नहीं किया सब। ये सब आंसर देता है, सोचता है सर उस हिसाब से क्वेश्चन सेट कर ले। सुनो ध्यान से, न्यूटन का दूसरा नियम किस पर आधारित है? जगह परिवर्तन, संवेग परिवर्तन का दर। न्यूटन का तीसरा नियम किस पर आधारित है? क्रिया प्रतिक्रिया। हाँ, क्रिया प्रतिक्रिया से हमें क्या मिल जाता है? संवेग का संरक्षण, समझा गया? और दूसरा नियम जो संवेग परिवर्तन का दर है, उससे बल का समीकरण। अब पहला नियम जो है वो जड़त्व, उससे बल की परिभाषा, बल की परिभाषा, बल की प्रकृति। तीसरा बल का समीकरण, बल की परिभाषा, जड़त्व, संवेग संरक्षण, संवेग परिवर्तन का दर, बल की परिभाषा, चोट ज्यादा लगेगा या कम? दूसरा, चोट लगेगा, संवेग संरक्षण। तीसरा, संवेग परिवर्तन का दर, जड़त्व, गैलीलियो का नियम, बल की परिभाषा, बल का समीकरण, संवेग परिवर्तन का दर, संवेग संरक्षण, संवेग में परिवर्तन, आवेग, संवेग में परिवर्तन, आवेग, संवेग परिवर्तन, आवेग, सब ओकरे में खोज रहा था। खत्म हो गया न्यूटन का नियम, वही पूछिए में। देखिए एक बस एक चैप्टर खराब होता है इसमें, और वाला MLT माइनस टी, एक वही चौपट रहता, बाकी पूरा फिजिक्स बहुत मस्त है। चलिए सवाल बताते हैं। अचानक गाड़ी के रुकने से यात्री आगे की ओर झुक जाता है, न्यूटन का चौथा नियम पहला, किसके कारण? जड़त्व के कारण। हाँ, जड़त्व के कारण। जड़त्व किस पर डिपेंड करता है? मास, मास पर। तेजी से दौड़ता हुआ धावक अचानक रुकेगा तो गिर जाएगा, किसके कारण? जड़त्व के कारण। गति का जड़त्व है उसके पास,
गति का जड़त्व। इसीलिए हवाई जहाज जब उतरती है ना तो उसको 2-3 किलोमीटर लंबा रनवे चाहिए होता है, नहीं तो भाग तुरंत रोकिएगा तो दिक्कत हो जाएगा, वो उलट जाएगा, वहां पे रुकवे नहीं करेगा, वहां पे मुंह हाथ फोड़ लेगा अपना। न्यूटन का दूसरा नियम किस पर आधारित है? संवेग परिवर्तन का दर। इससे क्या निकलता है? समीकरण। अब कह रहा है कि बड़े कील को अधिक गहराई तक धंसाने के लिए हथौड़े से अधिक चोट करना पड़ता है। कौन सा नियम? दूसरा। अधिक चोट मारना है तो आप दूसरा चोट में क्या मार, देखिए समझिए ध्यान से, संवेग पर दूसरा नियम संवेग परिवर्तन है। संवेग m इंटू भी बटा टी, m इंटू भी बटा टी, संवेग परिवर्तन। अब देखिए हथौड़ा वही है, टाइम वही है, आपको क्या बढ़ा देना है? वेग। तो बहुत जोर जोर से क्या करते हैं? मारते हैं। संवेग परिवर्तन का दर उसी पर, इस पे भी नहीं निकलेगा तो F बराबर ma पे निकाल दीजिएगा। किसमें निकाल देंगे? F बराबर ma पे। अगला देखते हैं, कराटे के खिलाड़ी को ईंट तोड़ने में अधिक चोट लगती है, किसके नियम से? दूसरा। संवेग का ही खेल है, हर जगह किसका खेल है? संवेग का। आगे देखिए, ऊंचाई या लंबी कूद में जमीन पर खोद कर हल्का कर दिया जाता है ताकि चोट कम लगे। सही है। लॉन्ग जंप देखे हैं? लॉन्ग जंप, उसमें क्या किया? बालू भर देता है या खोद के भर देता है, नहीं तो आएगा पूरा संवेग उधरे पटक देगा अपना संवेग, उसको क्या होगा? चोट लग जाएगा। न्यूटन के तीसरा नियम किस पर आधारित है? प्रकृति पे दिखाता है, एक्शन रिएक्शन को दिखाता है। इसमें यह नियम किस संवेग संरक्षण पर आधारित है। किसी को कोई दिक्कत? नाव से उतरते समय नाव कहां चली जाती है? पीछे। बंदूक की गोली चलाने पर झटका लगता है। रॉकेट नीचे की ओर बल लगाता है जिस कारण रॉकेट ऊपर की ओर उड़ जाता है। एक महिला कुएं में पानी खींचती है, रस्सी टूटने पर चोट लग जाएगा। सही है। अब एक्शन रिएक्शन देखिए, महिला इसे कुआं के नीचे पानी खींच रही होती है पहले, अब तो कुआं का सिस्टम ही खत्म हो गया, अब कहां कोई पानी भरता है कुआं से। पहले इनार होता था, ऐसे कुआं रहेगा, अब इसमें पानी भरते थे लोग पहले। यहाँ पे एक तो इस टाइप का घिरनी लगा रहता था और इस घिरनी से इस तरह से अंदर बाल्टी गई रहती थी, समझ में गया? और यहां से महिला इसको खींचती रहती थी। अब इसको छोटिया इसे क्या कर रही है? इसको खींच रही है, देखिए इसको छोटिया इसे क्या कर रही है? खींच रही है। अचानक रस्सियां टूट जाए, यहां से रस्सियां टूट जाए यहाँ पर, तो अब ऐसे खींच रही थी, उसको लग रहा है रस्सिया आएगा और रस्सिया टूट गया, छिटा जाएगी ऐसे। नहीं समझ में आ गया? एक्शन रिएक्शन हो गया। क्या हो गया? एक्शन रिएक्शन, संवेग संरक्षण था इसका, एक्शन रिएक्शन पे। ये सारा नियम किस पर है? न्यूटन का थर्ड नियम पे। जमीन पे चलते समय हमको क्या लगता है? चोट लगता है। भाई वही है, एक्शन रिएक्शन है तो चोट लगेगा, इसीलिए तो आदमी जूता पहन लेता है या चप्पल। क्यों पहनता है जूता चप्पल? चोट ना लगे, क्योंकि हम लोग जमीन पे क्या लगाते हैं? एक्शन, और जमीन बदले में क्या लगाती है? रिएक्शन। अब पता चला हम लोग जमीन को क्या कर रहे हैं? ढकेल रहे हैं। और वही चप्पल नहीं पहनेंगे तो जमीन पे कंकड़ पत्थर रहते हैं, आप ढकेलेंगे कंकड़ पत्थर को तो क्या हो जाएगा? दब जाएगा। एक्शन रिएक्शन समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है एक्शन रिएक्शन में? अब इसके बाद सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ेंगे। समझ में आ गया? बाबू मंडे से जिन लड़कों को मैथ्स क्लास करेंगे जैसे चलने लगेगा, ठीक है? चले आप निकलेंगे आप लोग।